लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ चाहती है, आइए करनाल की जनता से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। करनाल में जो सांसद है इस समय फिलहाल संजय भाटिया जी, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा? कार्यक्रम का वो करनाल में कम ही देखा जी, वो बहुत कम आए यहाँ। अब बाकी खट्टर साहब आए, खट्टर वहीं के पहले विधायक थे यहाँ से, फिर मुख्यमंत्री रहे हैं, अब टिकट उनको बुलाया। अब कांग्रेस का देखो कौन आता कैंडिडेट, कौन नहीं आता। पर जी मोदी को चाहते हैं, मोदी को चाहते हैं और मोदी को ही मतलब करते हैं वोट का। क्या कुछ काम है जो फिलहाल करनाल में अगर बात की जाए तो क्या कुछ काम होने चाहिए? काम तो बाकी मतलब ठीक है, बस वही मतलब पुल का जो जो आपको बारे में बताया है यहाँ, पुल मतलब बनना मतलब कोई जरूरी नहीं है। मेन है दुकान की समस्या, दुकान की भी समस्या मतलब निपटा नहीं है। तो 100% पूरे मतों से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। करनाल की जनता उनको हर हालत में जिताएगी। जितने मार्जिन से पहले संजय भाटिया जीते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा से जीतेंगे। हम ये 100% कहते हैं, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी को जिताएंगे और अवश्य मनोहर लाल जी भी जीतेंगे, सैनी जी भी जीतेंगे। करनाल में कार्य अच्छे हुए हैं और आगे आगे भी अच्छे ही होंगे। उम्मीद है कि करनाल आगे से अच्छा ही बनेगा। अब मनोहर लाल खट्टर जी सेंटर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के अच्छे काम किए हैं, शायद सेंटर से और मदद मिलेगी और अच्छे काम करेंगे। उम्मीद तो यही है। समस्या कोई खास तो नहीं है, ये तो ट्रैफिक है, एक कॉमन चीज़ है, इसमें पब्लिक को साथ देना चाहिए। खाली गवर्नमेंट के काम नहीं है सारे, पब्लिक साथ देगी तब बात बनेगी ना। समस्या हर समस्या का हल है, थोड़ा पब्लिक साथ दे, और तो कोई खास समस्या नहीं है। मेरा नाम तरुण वर्मा है, करनाल का रहने वाला वासी हूँ मैं। जो कुछ है बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। हम आज भी बीजेपी के साथ है, कल भी बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी ने बहुत ही पूरे हरियाणा में अच्छा काम किया है। मेरा ये हमारे को ना तो कोई समस्या आई है ना कुछ आई है। हमने 1-2 बार उनसे काम भी मिला पड़ा है हमारे को, उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से सुनाई की है हमारी, और हमारे लिए आज भी संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं और हम भी उनके साथ हैं। करनाल में तो समस्या का कोई है नहीं बिल्कुल भी। बाकी मोदी को हर कोई वोट देगा, मोदी ही जीतेगा जी। जो मनोहर लाल खट्टर को टिकट मिली है उनको हम जिता के भेजेंगे यहाँ लोकसभा इलेक्शन में ऊपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छठे चरण में जो है 25 मई को 10 लोकसभा जो हरियाणा के उस पर चुनाव होना है। सबसे पहले तो आप बताएं कि करनाल में क्या कुछ काम है जो और होने चाहिए? देखो जी, अब ये जो डेट आ गई है चुनाव की, तो इसके लिए सभी तैयार हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी तो काम लगभग हो ही गया करनाल में, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, जो डेवलपमेंट के काम है वो बीजेपी सरकार ने आज तक अच्छे ही काम कराए और आगे भी अच्छे ही होंगे। उम्मीद है बढ़िया रहेंगे। कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए, और जो मौजूदा सांसद है उनका कार्यकाल किस तरह रहा? क्या कुछ मौजूदा सांसद का कार्यकाल अच्छा रहा और आते रहे, जनता के बीच में रहे हैं और संपर्क रहा है सबका। जिनको कोई काम पड़ा है काम किए हैं, सांसद ने भी काम किया और जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी काम अच्छे किए हैं। तो हम तो ये कहेंगे भी अब चुनाव की डेट नजदीक आ गई है, तो जल्दी से जल्दी चुनाव हो ताकि व्यापार पे भी इसका असर ना पड़े और बढ़िया रहे। सबसे पहले मेरा नाम रविचंद है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ सांसद की लोकसभा की टिकट से जो अब आगे लड़ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे जो हमारे पहले सांसद थे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक यही बात थी कि उनके ऊपर संगठन की बहुत जिम्मेवारी थी, तो जिसकी वजह से संगठन की जिम्मेवारी जो थी वो हमें समय नहीं दे पाते थे। हमारे लोगों को तो देखो यही चाहिए था कि हमारे बीच का ही कोई नेता होता, हमारे बीच का, शहर का, समाज का ही कोई नेता होना चाहिए था। ठीक है, सीएम साहब अपनी जगह पर पूरे देश का, पूरे हरियाणा का नेतृत्व कर रहे थे, और आगे मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि यहाँ के अलावा और आगे जा सकती है। मौजूदा जो पहले हमारे संजय भाटिया जी थे एमपी साहब, देखो जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, समाज की सेवा के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया है। तो कुछ एरिया इतना बड़ा होता है, 600 गांव आते हैं और पानीपत करनाल गली गली नहीं जा सकते, जो उनके लायक काम होते हैं उन्होंने करवाए हैं। निश्चित बड़ा एरिया होने के कारण हर एक तक वो नहीं पहुंच पाते, ये बहुत बड़ी समस्या भी होती है।
क्योंकि इतना बड़े एरिया को लगातार रूट में नहीं किया जा सकता। बाकी रही जो उनके कार्य हैं, बहुत अच्छे कार्य रहे। पार्टी हमारे जो भी अब एमपी साहब आएंगे, जैसे हमारे सीएम साहब थे पहले खट्टर साहब, अब वो एमपी के चुनाव पर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। वो पहले भी वो सीएम साहब रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अब भी वो करनाल के अंदर पहले सीएम सिटी के अंदर वो एमएलए भी थे और सीएम भी थे। देखिए, काम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छे से हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा शहर की आवाज़ उठाते हैं और बात जिस तरीके से युवाओं की कर रहे हैं, और सीएम सिटी थी हमारी करनाल, जिस तरीके से जानी जाती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल्लार से विधायक थे और मुख्यमंत्री भी बने हरियाणा के। MS1 न्यूज़ की टीम आज कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर जरूर उतरी है और वो 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच जाकर उनका राय जानने में जुटी हुई है। करनाल से MS1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।